श्री देव रघुनाथ ट्रस्ट बड़ा मंदिर में महंत ने जमीन विक्रय के मामले में की प्रेस वार्ता। जमीन विक्रय का आवेदन वापस लेने का लिया निर्णय। श्री देव रघुनाथ ट्रस्ट बड़ा मंदिर महंत के द्वारा जमीन विक्रय का आवेदन कलेक्टर को दिया गया था। तभी से जमीन विक्रय को लेकर विरोध शुरू हो गया, जिसको लेकर आज श्री देव रघुनाथ बड़ा मंदिर प्रांगण में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ा मंदिर महंत महामंडलेश्वर राधा मोहन दास जी महाराज ने बताया कि जमीन बेचने का कारण बीना में उच्च स्तरीय आवासीय विद्यालय, संस्कृत स्कूल सनातन धर्म के लिए तैयार करना एवं मथुरा में आश्रम बनाना था, लेकिन विरोध के चलते जमीन विक्रय आवेदन वापस लेने का निर्णय लिया है। वहीं उन्होंने प्रेस वार्ता में पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। आपको बता दें कि बड़ा मंदिर ट्रस्ट के द्वारा खिमराफा रोड स्थित करीब 25 एकड़ बेशकीमती जमीन विक्रय करने के लिए कलेक्टर सागर को आवेदन दिया गया था, जिसको लेकर लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा था। हम लोगों ने संस्था के उद्देश्यों के पूर्ति के लिए एक अंतिम विकल्प ये बनाया था कि हम लोग क्यों ना कलेक्टर साहब के पास एक प्रस्ताव रखेंगे, अगर वो उसको स्वीकृत कर लेंगे तो हम लोग संस्था के उद्देश्यों का विस्तारीकरण करेंगे, तो अगर वो नहीं करते हैं तो हम उसको कोई बात नहीं है। तो उसी को आगे बढ़ाने के उसमें हम लोगों ने एक प्रस्ताव कलेक्टर महोदय को दिया कि हम लोग ट्रस्ट की लगभग 15-20 एकड़ 25 एकड़ की भूमि जो कि रोड से लगके है और वो अच्छी कीमत की है, तो वो विक्रय कर दें। उससे हमारे पास जो धनराशि आए 25 से 30 करोड़ रुपए की मान लो धनराशि उससे हमें मिलती है, तो उस पैसे से हम उसी जमीन में बीना में ही कम से कम 15 एकड़ जमीन में 15 करोड़ रुपया लगा के एक अच्छा आवासीय विद्यालय बीना के लिए बनाना चाहते और उस विद्यालय में राज्य स्तर की सुविधाएं, स्पोर्ट, खेल आदि बहुत सी अच्छी तैयारियां, आवासीय सुविधा उसमें हम दे करके, जो कि बीना स्तर पे अभी उपलब्ध नहीं है, उसमें कोई जमीन बिकी नहीं है, और वो जमीन को हमने एक कलेक्टर महोदय के नाम से प्रस्ताव दिया था। अगर उनको अच्छा लगती है चीज तो वो करते, अच्छी ना लगती तो भाई कोई बात नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए एक वो उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य हमारे यहाँ संस्कृत विद्यालय आदि में, जैसे कि कई बार प्रश्न उठता रखता है कि संस्कृत विद्यालय आदि चलता है, सभी वर्गों का अध्यात्म या संस्कार आदि के लाभ नहीं मिल पाते हैं, सामाजिक कई स्तर पे बातें हुई, तो एक 3 एकड़ भूमि में लगभग हम लोग संस्कृत विद्यालय का निर्माण 4 से 5 करोड़ रुपए में करना चाहते थे, जिससे समाज के हर वर्गों को संस्कृत पढ़ने का, संस्कृत को जानने का, अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त होता। तो एक संस्था का ये भी उद्देश्य था कि मंदिर से ही लगी हुई कुछ जमीन है, उसमें हम एक बड़ा संस्कृत विद्यालय ऐसा स्थापित करें जो सभी वर्गों को उसका लाभ मिलता। एक और उद्देश्य था कि हमारे यहाँ से, जैसे मान लो यहाँ हम विद्यालय चलाते, संस्कृत विद्यालय चीजें, तो एक उच्च स्तर के आचार्यों की हमेशा आपूर्ति ही रहती है। तो हम वृंदावन में भी एक भागवत संगीत विद्यालय आदि के बच्चों को रहने की और वहाँ पढ़ने की एक सुविधा उपलब्ध कराना चाहते थे कि देखो, हम पहले भी आप लोगों को अभी बता चुके हैं कि हम लोग विरोध से नहीं डरते हैं, लेकिन हम लोग समाज की भावनाओं का आदर करते हैं। तो हमने आपसे कहा है कि अगर हम डर गए होते तो ये बात क्यों कहते कि अगर समाज चाहेगा तो हम फिर से काम करना चाहेंगे। अगर बीना के लोग चाहते काम हो तो हम चाहेंगे, अगर समाज चाहेगी तो। उन लोगों के विरोध से ना हम कर रहे थे, उनके विरोध से ना हम बंद कर रहे हैं, उनके विरोध से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा सनातन धर्म का अहित नहीं होना चाहिए, हमारी सनातन संस्कृति अक्षुण्ण स्थिति बनी रहे और समाज की जो गौरव गरिमा है या उनकी भावनाएं आहत नहीं हो, इसको देख करके हमने ये सब निर्णय दिया।